Hello friends, this is Soumya and we are studying synonym antonym with example. So without any delay, let's begin the class. हमारा फर्स्ट वर्ड है चर्लिस, जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है असभ्य, रूड इन मीन स्पिरिटेड एंड सर्ली वे. मीन स्पिरिटेड मीन्स इनकंसिडरेट, अनसिम्पैथेटिक, जो कि लोगों का ध्यान ना दे, लोगों की भावनाओं को ध्यान ना दे, वो मीन स्पिरिटेड हो गया. सर्ली मीन्स जो बैड टेम्पर्ड हो, फ्रेंडली ना हो, अनफ्रेंडली, कर्कश या असभ्य हो गया चर्लिस. एग्जाम्पल देख लेते हैं. शी वुड थिंक हिम चर्लिस इफ ही रिफ्यूज्ड. ओके, चर्लिस. सिनोनिम देख लेते हैं. इम्पोलाइट, सलेन, सर्ली, रूड. और एंटोनिम होगा पोलाइट एंड एमिएबल. इम्पोलाइट मीन्स जो रूड हो, अभद्र हो, असिस्ट हो. एग्जाम्पल, आई थिंक इट वॉज इम्पोलाइट ऑफ हिम टू आस्क यू टू लीव. हो गया इम्पोलाइट. सलेन, सलेन मीन्स लुकिंग बैड टेम्पर्ड एंड नॉट वॉन्टिंग टू स्पीक टू पीपल. हो गया सलेन, मतलब जो चिड़चिड़ा हो, अब जल्दी से गुस्सा हो जाए और ज़्यादा लोगों से बात ना करना चाहे. चिड़चिड़ा एक सिंपल वर्ड, सलेन. जैसे सलेन एक्सप्रेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, सलेन फेस. नेक्स्ट वर्ड है हमारा सर्ली, जो कि अनफ्रेंडली हो और रूड हो. जो कि फ्रेंडली ना हो और रूड हो. रूड का मतलब बताया ही, जो असिस्ट हो, अभद्र हो, वो सर्ली हो गया. जैसे कि सर्ली एक्सप्रेशन. रूड मीन्स अभद्र, असिस्ट. बहुत बार हो गया है ये. एंटोनिम देख लेते हैं. पोलाइट एंड एमिएबल. पोलाइट मीन्स जो बहुत ही विनम्र हो, विनीत हो, वो होता है पोलाइट. एमिएबल मीन्स जो फ्रेंडली हो, प्लीजेंट हो, मिलनसार हो, वो एमिएबल हो गया. तो चलिए इसका हो गया सिनोनिम एंटोनिम. नेक्स्ट है सर्क्यूटस, जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है घुमावदार. जर्नी या रूट के लिए इस्तेमाल होता है. जो लॉन्ग होता है, नॉट डायरेक्ट होता है. जो लंबा होता है, घुमावदार होता है, सर्क्यूटस. सिनोनिम देख लेते हैं. लेबरिंथ, ऑब्लिक, राउंड अबाउट. एंटोनिम है स्ट्रेट, प्राइमरी, प्रिंसिपल. लेबरिंथ मीन्स a complicated set of path and passage through which it is difficult to find your way. मतलब कि ऐसा कॉम्प्लिकेटेड रास्ता रहे जिसकी वजह से आपको सही रास्ता ढूंढने में परेशानी हो. तो एक तरीके से जैसे भूल भुलैया कह सकते हैं ना, उसमें आपको अपना रास्ता ही भूल जाते हैं आप कि किधर से आए थे, किधर गए थे. तो लेबरिंथ हो गया. जैसे कह सकते हैं लेबरिंथ ऑफ कॉरिडोर. ऑब्लिक, ऑब्लिक मीन्स नॉट एक्सप्रेस्ड और डन इन अ डायरेक्ट वे. तो इनडायरेक्ट के लिए, परोक्ष के लिए इस्तेमाल होता है ऑब्लिक. जैसे कि मिस्टर एक्स डिलीवर्ड एन ऑब्लिक वार्निंग टॉकिंग ऑफ द डेंजर ऑफ सडन एक्शन. नेक्स्ट है हमारा राउंड अबाउट. राउंड अबाउट मीन्स चौराहे का गोल चक्कर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर लॉन्गर देन इज नेसेसरी और यूजुअल, यानी नॉट डायरेक्ट के इस्तेमाल में भी आता है राउंड अबाउट, जो कि अधिक लंबा हो और या फिर घुमावदार हो. तो राउंड अबाउट. जैसे कि वी गॉट लॉस्ट एंड केम बाय रादर राउंड अबाउट रूट. हो गया आपका राउंड अबाउट. एंटोनिम है स्ट्रेट, प्राइमरी, प्रिंसिपल. स्ट्रेट मीन्स जो ऑनेस्ट हो, डायरेक्ट हो. स्ट्रेट का मतलब सीधा भी होता है, स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, लेकिन स्ट्रेट मतलब ऑनेस्ट और डायरेक्ट होता है, जो कि यहाँ पे इस्तेमाल होगा एंटोनिम की तरह. पॉलिटिशियन नेवर गिव अ स्ट्रेट आंसर. सीधा और ऑनेस्ट आंसर नहीं देते हैं. प्राइमरी, प्राइमरी मीन्स जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो या मेन हो, मुख्य हो, प्रधान हो, तो प्राइमरी होता है. जैसे स्मोकिंग इज वन ऑफ द प्राइमरी कॉजेज ऑफ लंग कैंसर. नेक्स्ट है प्रिंसिपल. प्रिंसिपल मीन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मेन. जैसे कि द प्रिंसिपल कैरेक्टर्स इन अ प्ले. हो गया आपका सर्क्यूटस का सिनोनिम और एंटोनिम. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्लैंडेस्टाइन, जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है गुप्त, छुपा हुआ. ठीक है. सीक्रेट या ये सीक्रेट या नॉट लीगल के रूप में इस्तेमाल होता है. जैसे कि क्लैंडेस्टाइन मीटिंग, मतलब कि जो गुप्त है और लीगल भी नहीं है, ऐसी मीटिंग. तो क्लैंडेस्टाइन. सिनोनिम है हिडन, सीक्रेट, सरप्टिशियस, अंडरहैंड. एंटोनिम है ओपन एंड कैंडिड. हिडन मीन्स छुपा हुआ, यानी जैसे कह सकते हैं हिडन कैमरा. हिडन कैमरा का इस्तेमाल करते हैं ना. सीक्रेट मीन्स गुप्त या गोपनीय बात. टू कीप अ सीक्रेट होता है सीक्रेट. समथिंग दैट इज नॉट मस्ट, समथिंग
दैट इज़ नॉट और मस्ट नॉट बी नोन बाय अदर पीपल, तो हो गया सीक्रेट। सरप्टिशियस मीन्स डन सीक्रेटली, कोई चीज़ जब सीक्रेटली की जाए, गुप्त रूप से किया जाए तो सरप्टिशियस होता है। एग्जाम्पल, ही मेड अ सरप्टिशियस एंट्रेंस टू द क्लब थ्रू द लिटिल डोर इन द ब्रिक, हो गया आपका सरप्टिशियस। नेक्स्ट है अंडरहैंड। अंडरहैंड मतलब सीक्रेट और नॉट ऑनेस्ट, जो सीक्रेट हो, गोपनीय हो, और या फिर जो ऑनेस्ट नहीं हो, ईमानदार नहीं हो, तो अंडरहैंड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि दे डिड इट ऑल इन सच अ अंडरहैंड वे, उन्होंने ऐसा किया सब कुछ अंडरहैंड वे में, गुप्त रूप से, डिसऑनेस्ट वे में, हो गया आपका सिनोनिम। एंटोनिम देख लेते हैं, ओपन एंड कैंडिड। ओपन बहुत ही सिंपल वर्ड है, खुला, एकदम स्पष्ट, हो गया आपका ओपन। कैंडिड एक अच्छा वर्ड है, कैंडिड मतलब भी स्पष्ट होता है। सेइंग एग्जैक्टली व्हाट यू थिंक, यानी फ्रैंक होता है कैंडिड, एकदम स्पष्ट खुले तौर पे कुछ भी कह देना होता है कैंडिड। जैसे ही वॉज अ क्वाइट कैंडिड अबाउट हिज पास्ट, वो बहुत ही कैंडिड है, स्पष्ट है अपने पास्ट को लेकर। देखो एक बहुत अच्छा वर्ड है इल्यूसिडेट, ELUCIDATE, ये वर्ब होता है, इसका मतलब भी होता है टू मेक समथिंग क्लियरर बाय एक्सप्लेनिंग इट, आप एकदम क्लियर कर देते हैं सब कुछ एक्सप्लेन करके, तो इल्यूसिडेट भी कहीं ना कहीं इसका सिनोनिम आ जाएगा। या फिर एक ल्यूसिड वर्ड भी होता है, LLUCID, ल्यूसिड मतलब भी होता है स्पष्ट। तो ये दोनों वर्ड भी अच्छे हैं जो कि आपका एंटोनिम के रूप में इस्तेमाल हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्लेमेंसी, जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है दयालुता, या एक तरीके से क्षमा कह सकते हैं इसको, क्षमा वर्ड ज़्यादा सही पड़ेगा एग्जैक्ट। जैसे कि काइंडनेस शोन टू समबडी व्हेन ही और शी बीइंग पनिश्ड, जब कोई पनिश हो रहा हो और उसे आप माफ़ कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं, स्पेशली ये कानून के उसमें इस्तेमाल होता है, तो क्लेमेंसी। एग्जाम्पल, द जज इग्नोर्ड द प्रिजनर्स प्लिया फॉर क्लेमेंसी, हो गया आपका क्लेमेंसी। देखो क्षमादान हमारे जो प्रेसिडेंट है उनको भी ये अधिकार है माफ़ करने का। सिनोनिम देख लेते हैं, काइंडनेस, कंपैशन, माइल्डनेस, टेंडरनेस। एंटोनिम हो गया हार्शनेस एंड रूड। काइंडनेस मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड या अ काइंड एक्ट, तो दयालुता हो गया आपका काइंडनेस। एग्जाम्पल कह सकते हैं जैसे थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर काइंडनेस, धन्यवाद आपके हर एक काइंडनेस के लिए। कंपैशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग और पिटी फॉर समबडी हु इज़ सफरिंग, आप किसी की प्रॉब्लम को, किसी की सफरिंग को समझ रहे हैं, उसको महसूस कर रहे हैं, उस पर दया कर रहे हैं, तो आप जो है कंपैशन आप कंपैशन शो करते हैं, सहानुभूति शो करते हैं, करुणा दिखाते हैं, तो वो होता है कंपैशन। माइल्डनेस मीन्स जो कि बहुत ही सीवियर ना हो, एक्सट्रीम ना हो, यानी मृदुलता, कोमलता। जैसे कि आपको बहुत ही जैसे आपको पेन हो रहा है और किसी ने पूछा आपको कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो कहेंगे नहीं नहीं माइल्ड पेन है, हल्का पेन है, ज़्यादा दर्द नहीं है। तो माइल्ड मतलब हल्का, बहुत एक्सट्रीम मतलब जो एकदम चरम सीमा पे कह सकते हैं, सीवियरली मतलब बहुत ज़्यादा, तो जिसमें तीव्रता ना हो, बहुत हल्का हो, तो माइल्डनेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। टेंडरनेस मीन्स भी होता है एक तरीके से कहीं ना कहीं कोमलता, जो सख्त ना हो, उसके लिए टेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि द टीचर सोज अ बिट मोर टेंडरनेस टूवर्ड देम, हो गया आपका टेंडरनेस, नाजुकता या कोमलता, जो सख्त ना हो। एंटोनिम हो गया हार्शनेस, रूडनेस। हार्शनेस मीन्स कठोरता, रूखापन। कठोरता, जब आप किसी से बहुत ही सख्त बिहेवियर रखते हैं, तब हार्शनेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल, शी हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर हर हार्श ट्रीटमेंट ऑफ हर स्टूडेंट, हो गया आपका हार्शनेस। रूडनेस मीन्स भी रूड से हो गया रूडनेस, जो अशिष्टता से व्यवहार करें। आई वॉज शॉक्ड बाय हर रूड बिहेवियर, तो हो गया रूडनेस। क्लेमेंसी का सिनोनिम एंटोनिम हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये है हमारा लास्ट डे का क्वेश्चन,
बॉटमलेस जिसका सिनोनिम बताना था। ऑप्शन है एबिस्मल, टीडियस, इनॉर्मस, बल्कि। नेक्स्ट वर्ड है बायस जिसका एंटोनिम बताना था। ऑप्शन है प्रेडिलेक्शन, प्रेडिक्शन अनुमान लगाना, फेवर, जस्टिस, फिलैंथ्रोपी। तो बॉटमलेस का देखते हैं पहले। बॉटमलेस मीन्स वेरी डीप, विदाउट लिमिट, बहुत ज़्यादा गहरा जिसकी लिमिट ना हो तो होता है बॉटमलेस। एबिस्मल, एबिस्मल मीन्स भी अथाह, मतलब बोलते हैं ना अथाह गहरा है, तो एबिस्मल वेरी डीप के लिए इस्तेमाल होता है ये भी। टीडियस, टीडियस मीन्स जो बहुत लंबा हो और उबाऊ भी हो, तो ये टीडियस होता है। इनॉर्मस, इनॉर्मस मीन्स वेरी बिग, विशाल होता है इनॉर्मस, ह्यूज। बल्कि मीन्स जो हैवी हो, भारी भरकम हो, तो बल्कि होता है। तो आंसर होगा इसका एबिस्मल, क्योंकि सिनोनिम पूछा है। ये भी बॉटमलेस है, ये भी बॉटमलेस मीन्स कि अथाह गहरा, बहुत वेरी डीप से दोनों रिलेटेड है। बायस का एंटोनिम बताना है। बायस मीन्स जो पक्षपात करता हो, किसी एक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हो, दूसरे को कम, तो बायस होता है पक्षपात। ऑप्शन है प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन मीन्स अनुमान लगाना। फेवर मीन्स किसी का समर्थन करना या अधिक पसंद करना, तो ये कहीं ना कहीं आपका सिनोनिम हो जाता है। जस्टिस मीन्स न्याय होता है। फिलैंथ्रोपी मीन्स परोपकार, तो एंटोनिम हो जाएगा इसका जस्टिस। जब आप बायस होते हैं तो आप न्याय नहीं देते हैं, और जब जस्टिस होता है तो न्याय होता है। नेक्स्ट आज का हमारा क्वेश्चन है बिलीवेबल, जिसका सिनोनिम बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है अनरिलायबल, क्रेडिबल, क्रेडिटेबल, डिस्पिकेबल। नेक्स्ट वर्ड है बायस जिसका एंटोनिम बताना है। प्रेडिलेक्शन, फेवर, जस्टिस, फिलैंथ्रोपी। हाँ, ये तो मैंने फिर से डाल दिया है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। बिलीवेबल का आप आंसर दीजिएगा। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।